यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजंस क्या थे, ठीक है। क्या क्या रीज़न थे? सबसे पहले तो सिडेन वॉर हुआ था, ठीक है, बिटवीन प्रूशिया एंड फ्रांस, ठीक है। प्रूशिया इज़ अ कंट्री इन जर्मन, ओके, स्टेट इन जर्मन, सॉरी, ठीक है। तो प्रूशिया स्टेट ने क्या किया था, फ्रांस पे अटैक कर दिया था, ठीक है, जिसमें जर्मन जीत गया था और फ्रांस हार गया था, ठीक है। तो फ्रांस के पास से फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करवाई थी, ठीक है। तो वो सबसे पहले रीज़न बन गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। फिर और भी हमने रीजंस देखे थे, कौन से थे? इकोनॉमिक रीजंस थे, ठीक है। फिर मिलिट्री भी एक रीज़न था, ग्रुप्स बनने लगे थे सीक्रेट, ठीक है, न्यूज़पेपर भी एक रीज़न था। और जो हमने इमीडिएट कॉज देखा था वो क्या कॉज था कि ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस और उनकी वाइफ थे, ठीक है, उनको मार दिया गया था, इस वजह से अटैक हो गया था, ठीक है। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम यहाँ थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर started with Austria declaring war on Serbia on 28 जुलाई 1914, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया के प्रिंस को मार दिया गया था और उसकी वाइफ को भी मार दिया गया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया वालों ने क्या किया था, सर्बिया पे अटैक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, लेकिन वॉर डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो दैट टाइम ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा वॉर हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा सिनेरियो हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ वॉर डिक्लेयर हो गया, ठीक है। कब डिक्लेयर हुआ था? 28 जुलाई 1914 को, ठीक है। द वॉर बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ अ वर्ल्ड वॉर ऑन 1 अगस्त 1914, ठीक है। तो जब ये अटैक किया गया था, ठीक है, सर्बिया के ऊपर, दैट टाइम ऐसा नहीं था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फॉर्म ये वॉर ने कब लिया? ऑन 1 अगस्त 1914, ठीक है। दैट टाइम तो ये गया था, अटैक कर दिया गया था, लेकिन दैट टाइम ऐसा नहीं सोचा था इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो शेप था वो कम ले लिया गया था, 1 अगस्त 1914, ठीक है। तो ये डेट बोली गई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। 24 नेशंस वेयर ऑन द साइड ऑफ एलाइड पावर्स, ठीक है। एलाइड पावर्स के साथ कितने नेशंस थे? 24 नेशंस थे। एंड 4 नेशंस वेयर ऑन द साइड ऑफ सेंट्रल पावर, ठीक है। सेंट्रल पावर के साइड पे कितने नेशन थे? 4 नेशन थे। अब सेंट्रल पावर में कौन सी कंट्रीज आती है? जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगेरी हो गया, ठीक है, और टर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया। और अलाइड पावर्स में कौन सी कंट्रीज थी? इंग्लैंड था, फ्रांस था, रशिया था, जापान, ये सब अलाइड पावर्स के साथ थे। इनिशियली जर्मनी मेड अ नोटवर्दी प्रोग्रेस, ठीक है। इनिशियली जर्मनी बहुत फॉर्म में था, ठीक है, यहाँ पे अटैक वगैरह डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो इनिशियली जर्मनी ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया था, ठीक है, यानी कि वॉर बहुत अच्छे से खेल रहा था वो। रशिया विड्रू फ्रॉम द वॉर इन 1917 आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। अब रशिया वालों को क्या हुआ था कि 1917 में वहाँ पे उनकी कंट्री में भी एक अलग ही सीन चल रहा था, ठीक है। ये हम है ना बोल्शेविक रेवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है, ठीक है। उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन के टाइम एक्चुअली रशिया में चल क्या रहा था, ठीक है। इस वजह से उन्होंने 1917 में क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रू कर लिया, यानी कि वॉर छोड़ दिया। एज जर्मन सबमरीन्स हैड संक एन अमेरिकन स्टीमर लुसिटानिया एंड 147 अमेरिकन पैसेंजर डाइड, अमेरिका डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी ऑन 14 अप्रैल 1917, ठीक है। अभी जर्मनी क्या था, बहुत फॉर्म में था, ठीक है, उसने वॉर डिक्लेयर किया था। तो जर्मनी के जो कुछ सबमरीन्स थे उन्होंने क्या किया था कि अमेरिका के एक स्टीमर को डुबा दिया था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, 147 पैसेंजर्स थे, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई थी। अभी बुक में क्या लिखा है कि यहाँ पे सोल्जर्स थे, ठीक है, सोल्जर्स नहीं थे, एक्चुअली पैसेंजर्स थे, ठीक है। तो स्टीमर के जो पैसेंजर्स थे वो मर गए थे, ठीक है, डुबा दिया गया था स्टीमर, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया था, जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। कब डिक्लेयर किया? 14 अप्रैल 1917 को अमेरिका वालों ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अमेरिका कोई पार्ट नहीं था, ठीक है, अलाइड पावर का पार्ट नहीं था, इंग्लैंड वगैरह थे, फ्रांस था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, उसको बहुत सबके साथ लड़ाई करनी थी, ठीक है, तो उसने अमेरिका वालों को भी छेड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ फिर से अमेरिका वालों ने उस पर अटैक कर दिया। बुल्गारिया सरेंडर्ड इन सितंबर 1918 फॉलोड बाय टर्की ऑस्ट्रिया हंगेरी इन अक्टूबर 1918, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वॉर शांत होने लगा, ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे, ठीक है। फिर एक एक करके कंट्रीज विड्रॉ करने लगी। रशिया पहले निकल गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बुल्गारिया भी निकल गया। बुल्गारिया किसकी साइड था? सेंट्रल पावर की साइड, ठीक है, जर्मनी जो मेन लीड था उसकी साइड था। तो बुल्गारिया ने
बैकआउट कर लिया, ठीक है। कब किया? सितंबर 1918, ठीक है, यानी कि 4 साल उन लोगों ने काफ़ी अच्छा वॉर खेला, उसके बाद विड्रॉ कर लिया। फॉलोड बाय टर्की, फिर क्या किया, धीरे धीरे और भी कंट्रीज निकलने लगी, टर्की निकल गया, ऑस्ट्रिया हंगेरी भी निकल गया, ठीक है। लास्ट में बचा कौन? सिर्फ जर्मन बचा, बाकी जो मेजर कंट्रीज थी वो निकल गई इन अक्टूबर 1918, ठीक है। अक्टूबर 1918 में ये सब कंट्रीज़ ने क्या किया? बैकआउट कर लिया। जर्मन एम्परर काइसर विलियम टू एब्डिकेटेड द थ्रोन इन नवंबर 1918, ठीक है। अभी सिर्फ जर्मन बचा था, ठीक है। अब अकेले तो वो वॉर लड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जर्मन की हार हो जाती है, यानी सेंट्रल पावर्स तो जो थे, ठीक है, वो हार जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच हुआ था? एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, ठीक है। तो हार कौन जाता है? सेंट्रल पावर हार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जर्मन को उस टाइम कौन लीड कर रहा होता है? एक राजा लीड कर रहा होता है, उसका नाम होता है काइसर विलियम टू, ठीक है। अभी वो हार गया, ठीक है। तो उसने क्या किया था, अपना जो सिंहासन होता है, ठीक है, जो थ्रोन होता है वो छोड़ दिया था, यानी कि उसको गद्दी से हटा दिया गया था। कब? नवंबर 1918 में। जर्मनी सरेंडर्ड अनकंडीशनली साइंड सीज फायर ट्रीटी विद द एलाइड पावर्स ऑन 11 नवंबर 1918 एंड देयर बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड, ठीक है। अब जर्मन लास्ट में ही अकेला बचा था, उसके साथ की जो बाकी 3 कंट्रीज़ थी उन्होंने तो बैकआउट कर ही लिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, लास्ट में जर्मनी ने भी सरेंडर कर लिया, लेकिन अनकंडीशनली, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं रखी थी। सीज फायर ट्रीटी उसने साइन कर ली थी, किसके साथ साइन कर ली थी? दूसरी जिसके साथ वो लड़ाई कर रहा था, किसके साथ लड़ाई कर रहा था? एलाइड पावर्स के साथ, ठीक है। तो एलाइड पावर्स के साथ उसने क्या किया? सीज फायर ट्रीटी साइन कर लिया। कब साइन किया? 11 नवंबर 1918 को, ठीक है। इससे यहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड वॉर क्या बोलते हैं, बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये बहुत एक मेजर पार्ट है, एक बहुत ही मेजर रीज़न है किसका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो उसके कुछ ऐसे रीज़न यानी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म देती है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्हीं रीजंस की वजह से हुआ था और कुछ नए रीज़न नहीं आए थे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही कुछ ऐसे सीन हुए थे जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब क्या हुआ था कि जर्मन एम्परर काइसर विलियम ने जैसे ही अपना सिंहासन छोड़ दिया था, उसके बाद क्या हुआ था, एक पार्लियामेंट्री मीट हुआ था। पार्लियामेंट्री पार्टीज मिले थे, कहाँ पे मिले थे? वीमर में, ठीक है। एक जगह का नाम है वीमर, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था, एक नेशनल असेंबली बनाया गया था, वीमर रिपब्लिक, ठीक है। नेशनल असेंबली बनाया गया था, वीमर रिपब्लिक, ठीक है। अब जर्मन को कौन चलाने वाला था? पहले कौन चला रहा था? काइसर विलियम चला रहा था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये नेशनल असेंबली बनाया गया, ठीक है। अब जर्मन को कौन चलाने वाला था? वीमर रिपब्लिक चलाने वाला था, ठीक है। अब वीमर रिपब्लिक तो एक बस रीज़न हो गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न क्या था कि उसमें सबसे बड़ा नाम वीमर रिपब्लिक का आ गया था, ठीक है। वीमर रिपब्लिक का कैसे आ गया था ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आउटकम्स थे, ठीक है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, उसमें एक मेजर इवेंट था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे कि वीमर रिपब्लिक कैसे बीच में आ गया, ठीक है, कैसे वो एक रीज़न बन गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और जर्मनी बहुत ही गुस्से में था, किसके ऊपर? वीमर रिपब्लिक के ऊपर, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लिया हमने, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गया, ठीक है, अब ऐसे ख़त्म नहीं हो गया, ठीक है। उसकी कुछ इफ़ेक्ट्स भी रहेंगी, इतना बड़ा वॉर हुआ, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, कितने मैन पावर मारे गए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इफ़ेक्ट्स क्या थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ FWW यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो अभी जो इफ़ेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो इमीडिएट इफ़ेक्ट्स यानी कि तुरंत बाद हमें क्या क्या देखने को मिला, ठीक है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुए थे, और एक थी लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है। अभी इतना बड़ा वॉर हुआ है तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन थोड़े समय के लिए थोड़ी रहेगा, लॉन्ग टर्म में भी उसकी इफेक्ट्स रहेगी, ठीक है, यानी कि आने वाले सालों में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमीडिएट इफेक्ट्स क्या क्या थी। तो फर्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है। क्या है? डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाह हो जाना, किसका तबाह हो जाना? मैन एंड मटेरियल का, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या है। अबाउट 1 करोड़ पीपल डाइड, ठीक है, कितने लोग मर गए थे? 1 करोड़। अबाउट 2 करोड़ वेयर इंजर्ड, ठीक है, कितने लोग इंजर्ड थे यानी कि घायल कितने लोग हुए थे? 2 करोड़ वेयर इंजर्ड।
एंड अबाउट 70 लाख वेयर रेंडर्ड परमानेंटली हैंडीकैप, ठीक है, कितने लोगों को परमानेंटली हैंडीकैप डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि वॉर हो रहा था, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पाँव टूट गया है, ठीक है, किसी के दोनों हाथ शायद टूट गए हो, दोनों पाँव टूट गए हो, ठीक है, तो ऐसे कैसे कितने लोग थे जिनको हैंडीकैप डिक्लेयर कर दिया गया था, 70 लाख, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था मैन पावर का, ठीक है, यानी कि 1 करोड़ तो मर ही गए थे, 2 करोड़ इंजर्ड थे, प्लस साथ ही साथ 70 लाख मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ जितने ही क्या थे, हैंडीकैप हो गए थे। मोस्ट पीपल वेयर आइदर किल्ड इन द वॉर और डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन एंड एपिडेमिक्स, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हुआ था, मोस्टली दे वर किल्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, और बाकी सारे लोगों के साथ क्या हुआ था, दे डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन एंड एपिडेमिक्स, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था कि स्टारवेशन यानी भूखमरी, ठीक है। अभी दैट टाइम क्या कर दिया था लोगों ने कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग के चलते सारे जो मेन थे, ठीक है, आदमी थे, उन लोगों को तो क्या वॉर में ही लेके चले गए थे। तो अभी जो नेसेसिटी है यानी कि फूड प्रोडक्शन, ठीक है, बाकी की भी कुछ जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं उनका प्रोडक्शन तो बंद ही हो गया था, ठीक है। अभी फूड क्रॉप्स नहीं था तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो भूखमरी के कारण मर जाएंगे, ठीक है। कुछ एपिडेमिक्स, कुछ ऐसी बीमारियां भी आ गई थी जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर गए थे। देयर वॉज इनॉर्मस डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है, लोग तो मरे ही थे, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई थी। द टोटल कॉस्ट ऑफ वॉर वॉज वेरी हाई, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, अभी ऐसे मुफ्त में तो नहीं हो गया था ना, तो जो डिस्ट्रक्शन का टोटल कॉस्ट था वो बहुत ही हाई था। आज के टाइम में अगर हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, $32 बिलियन, ठीक है, उसको अगर हम रुपीज़ में करते हैं तो अमाउंट कुछ इतना जाता है, ठीक है। अभी घर पे बैठ के इसको रीड करना ये कितना जाता है। सेकेंड है सोशल चेंज। अब सोशली क्या क्या चेंज आए थे, ठीक है, सोसाइटीज़ में, वो हम देखते हैं। द वुमेन हैड शोल्डर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग द वॉर टाइम, देयर बाय देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस हैड एनहेंस्ड, ठीक है। दैट टाइम क्या हुआ था कि मैन पावर को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग पे रख दिया था और उनको उठा के ले गए थे कहाँ, वॉर खेलने के लिए, ठीक है, लड़ाई लड़ने के लिए ले गए थे। तो अभी घर में कौन बचता है, सिर्फ वुमेंस बचती हैं, ठीक है। तो जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना घर चलाना, फूड का अरेंजमेंट्स करना, ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके ऊपर आ गई थी, विमेंस के ऊपर आ गई थी, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक वॉर चला था, ठीक है, तो उतने टाइम तो विमेंस ने ही अपना घर चलाया था। उसकी वजह से क्या हो गया था, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था, ठीक है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर उनका जो था वो एनहांस हो गया था, बढ़ गया था। द डिमांड फॉर वुमेन फ्रेंचाइजी वॉज रेज्ड एंड वॉज ग्रांटेड इवेंचुअली, ठीक है। अभी वुमेंस का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, ठीक है, तो अभी उनको भी सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन चाहिए था, ठीक है, बाहर उनको भी काम करना था। तो ये सारी चीज़ें थी जो वुमेंस को अपने लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग, जो कि वो लोग जीते भी थे, ठीक है, उनको रिकॉग्निशन भी मिला था। प्रॉब्लम्स लाइक स्केर्सिटी ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज़, अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी जो फेस की थी। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स थी, तो स्केर्सिटी ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज़, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनकी कमी हो गई थी क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह तो रुक गया था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के चलते। तो ये सब की क्या हो गई थी, स्केर्सिटी यानी कमी हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ गई थी। स्टारवेशन, भुखमरी आ गया था। स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, ठीक है, अभी ये सब के चलते जो बाद में कुछ लोग होते थे वो स्ट्राइक्स पे उतर आए थे, जिसकी वजह से लॉकआउट्स भी करने पड़ते थे। हैड रेज्ड देयर अगली हेड, ठीक है, इस वजह से क्या हुआ था, जो सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर में, उनकी हालत बहुत ख़राब होती चली गई। द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वॉज पैथेटिक, ठीक है, अभी मेंस और वुमेंस तो तंग थे ही, इसकी वजह से जो चिल्ड्रंस थे यानी बच्चों की भी क्या थी, बहुत ही ख़राब हालत हो गई थी। अब देखते हैं थर्ड इमीडिएट कॉज क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। अब वर्सेल एक जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पे ये साइन करवाई गई थी, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि जर्मन हार गया था, ठीक है, तब जर्मन हार जाएगा तो उसको अब जो विनिंग पार्टी है, ठीक है, जो नेशन जीत गया था, अलाइड पावर्स जीत गया था, तभी वो लोग जो भी इम्पोज करेंगे उसके ऊपर वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो हार चुका था, ठीक है। तो अभी उन लोगों ने एक ट्रीटी इम्पोज कर दी थी, कौन सी ट्रीटी थी, वो वर्सेल, ठीक है, यानी कि एक समझौता, पेपर वर्क ट्रीटी जो भी होता है वो पेपर वर्क रहता है, ठीक है, वो साइन करवाई जाती है, ठीक है, जो जीत जाता है।
और जो हार जाता है उसको साइन करनी पड़ती है, ठीक है। तब जर्मन वालों के पास क्या करवाया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन करवाया गया था। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स था क्या, वो हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्या क्लॉज थे। द पीस प्रोसेस स्टार्टेड इन पेरिस, ठीक है। अब पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोग एक दूसरे मतलब दुश्मनी वगैरह थी, ठीक है। तो अभी वो लोग क्या चाहते थे, पीस चाहते थे, ठीक है। लेकिन जो कि ईजी नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा अंदर उनके लोग चाहते थे कि एकदम शांति आ जाए, ठीक है। तो शुरुआत किससे की गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से। लेकिन वो शुरुआत तो पीस के लिए की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उल्टे का ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स था, उसने ये एक रीज़न बन गया था, किसका रीज़न बन गया था, वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है। स्टार्ट हो गया पीस प्रोसेस। जर्मनी साइंड द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इन 1919। इट्स प्रोविजंस वेयर एज फॉलोज, ठीक है। अब इसके कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, क्या क्या है, कब साइन किया गया था, 1919 में साइन किया गया था। अब प्रोविजंस देखते हैं क्या क्या है। रीजनल अरेंजमेंट्स इम्प्लाइज डिसोल्यूशन ऑफ जर्मन एम्पायर। अब जर्मन यानी कि कंट्री, ठीक है। अब जर्मन एम्पायर यानी कि जब कुछ कंट्रीज़ मिलके एक हो जाती है तो उसे एम्पायर कहा जाता है। अब जर्मन एम्पायर में कौन सी कंट्रीज़ थी, एक तो जर्मन था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ठीक है, बुल्गारिया, टर्की वगैरह थे, ठीक है। इसका डिसोल्यूशन हो गया था, यानी सब कंट्रीज अब अलग अलग हो गए थे, ठीक है, अपना अपना देखने लगे थे। किसके बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। रिडक्शन ऑफ ट्रूप्स एंड आर्मामेंट्स ऑफ जर्मनी, ठीक है। अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया था, जर्मन को रीज़न मान लिया गया था, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया कि भाई तू ही है जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो अब इसको सब उसके ऊपर गुस्सा थे, ठीक है, अपना गुस्सा निकालना चाहते थे और इस तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाला था। कैसे, सेकेंड रीज़न क्या था, ट्रूप्स, यानी कि सबसे पहले तो उसकी आर्मी छीन ली, ठीक है। जर्मन के पास जो आर्मी थी, ठीक है, उसको कम कर दी गई, ठीक है, ताकि वो दोबारा किसी पर अटैक ना कर दे, ठीक है। आर्मामेंट्स यानी उसके जो हथियार थे वो भी ले लिए गए थे, ठीक है, उसको भी जब्त कर लिया गया था। किसके पास से ले लिया गया था, जर्मनी के पास से। क्यों ले लिया गया था, क्योंकि वो हार गया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ द गेन्स ऑफ वॉर दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेन्स ऑफ वॉर दैट इंक्लूड्स असाइनिंग द जर्मन कॉलोनीज टू अलाइड पावर्स, ठीक है। अब इससे पहले हम देख रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले कि सारे यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और क्या कर रहे थे, कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, ठीक है, कब्जा कर रहे थे, कॉलोनीज़ बना रहे थे, ठीक है। जहाँ पे वो लोग कब्जा कर लेते थे अपनी कॉलोनीज़ बिठा देते थे, वहाँ पे फिर उनका रूल रहता था, ठीक है। तो अब जर्मनी ने जो कॉलोनीज़ बनाई थी, ठीक है, फिर उन लोग ने क्या किया, वो कॉलोनीज़ ले ली, जर्मन के पास से हड़प ली और किसको दे दी, अलाइड पावर्स को दे दी। अब अलाइड पावर्स को क्यों दी, क्योंकि वो जीत गया था, ठीक है, तो उसने ले ली। अभी उस पर जो कॉलोनीज़ थी जिसके ऊपर जर्मन का रूल था, वो अभी किसकी हो गई, अलाइड पावर्स की हो गई। अलाइड पावर्स, रिस्टोरेशन ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन टू फ्रांस। अब देखा था हमने सेडान वॉर हुआ था, ठीक है, जिसमें प्रूशिया एक स्टेट ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है, जिसमें फ्रांस हार गया था, राइट, जर्मन जीत गया था। तो क्या किया था उन लोगों ने, एल्सेस यानी कि उनके दो प्रोविंसेस ले लिए थे, कौन सा, एल्सेस और लॉरेन, ठीक है। किसके पास से ले लिया था, फ्रांस से ले लिया था, ठीक है, क्योंकि वो हार गया था, ठीक है। तो अभी जब जर्मन हार गया तो फ्रांस किसकी साइड था, अलाइड पावर्स के साइड था, ठीक है। तो ये जो दो प्रोविंसेस थे एल्सेस और लॉरेन, वो किसको वापस मिल गई, फ्रांस को वापस मिल गई। Distribution of the gains of war that includes assigning the German colonies to allied powers, ठीक है। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले क्या चल रहा था, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ पे जाके कब्जा कर रही थी, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे जा रही थी, एशियन कॉन्टिनेंट्स में गई, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गई, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या किया था, जगह जगह अपना रूल बिठा लिया था, ठीक है, अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया था। अब जहाँ पे वो लोग रूल एस्टैब्लिश कर लेते हैं वहाँ अपनी कॉलोनी बिठा देते हैं, ठीक है, उसे कॉलोनी कहा जाता है उनकी, ठीक है। तो अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मन ने भी काफ़ी जगह कब्जा किया था, ठीक है। तो इसके चलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते उसके बाद में वो हार गया जर्मनी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में क्या लिखा हुआ था, अब जो जर्मन की कॉलोनीज़ है, ठीक है, जहाँ जहाँ उसने रूल एस्टैब्लिश किया था, अब वो किसका हो जाएगा, अलाइड पावर्स का हो जाएगा, ठीक है। क्यों अलाइड पावर्स का हो जाएगा, क्योंकि अलाइड पावर्स जीत गया था, ठीक है। अभी जो जीत गया है वो अपनी मर्जी चलाएगा ना, जो हार गया है उस पर, ठीक है। तो उसने जर्मन से क्या किया, कॉलोनीज़ ले ली, ठीक है, उसकी कॉलोनीज़ पे अब अपना रूल जमा दिया, तो अलाइड पावर्स, ठीक है। अभी अलाइड पावर्स का हो गया, जो भी जर्मन की कॉलोनीज़ थी वो। रिस्टोरेशन ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन टू फ्रांस। अब ठीक है, अभी रिस्टोरेशन हो गया एल्सेस एंड फ्रांस का, ठीक है। अभी याद हो तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में,
ठीक है। जब हम रीजंस पढ़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, तो पहले ही रीज़न था क्या था कि सिडेन वॉर हुआ था, जिसमें प्रूशिया ने किसके ऊपर अटैक कर दिया था, फ्रांस के ऊपर अटैक किया था, ठीक है। प्रूशिया ने किसके ऊपर अटैक किया था, फ्रांस के ऊपर, ठीक है। अब उसमें क्या था, फ्रांस हार गया था और जर्मन जीत गया था। प्रूशिया एक स्टेट है जर्मन का, ठीक है। तो जर्मन जीत गया था और प्रूशिया हार गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, अब जर्मन हार गया था, ठीक है। तो उसकी 2 प्रोविंसेस, ठीक है, ले ली गई थी, ठीक है। कौन सी ले ली गई थी, एल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है। उस पर किसका राज हो गया था, अभी जर्मन ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि वो लोग जीत गए थे सिडेन वॉर में। लेकिन अभी इधर क्या हुआ, अभी जर्मन हार गया, ठीक है। अभी किसका रूल चल रहा है, एलाइड पावर्स का रूल चल रहा है। तो फ्रांस भी किसका एक पार्ट था, एलाइड पावर का ही एक पार्ट था, ठीक है। तो अभी एलाइड पावर ने क्या किया, एल्सेस और लॉरेन वापस किसको लौटा दी, फ्रांस को लौटा दी। डीमिलिटराइजेशन ऑफ राइने वैली, अभी जो जर्मन का जो एक एरिया था, ठीक है, मान लो ये जर्मन का मैप है, ठीक है। तो इधर साइड एक बहुत बड़ा पार्ट था, राइने लैंड भी बोलते हैं उसको, यहाँ तुम्हारी बुक में राइने वैली दिया गया है, ठीक है, राइने लैंड। तो वहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट जो था, उसमें क्या किया था कि वहाँ की मिलिट्री हटा दी थी, ठीक है। क्यों हटा दी गई थी, अब मान लो कि यहाँ पे इतने एरिया पे मिलिट्री नहीं है, ठीक है, तो कोई भी कंट्री आके उसके ऊपर अटैक कर सकती है और अपना कब्जा कर सकती है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के चलते क्या हुआ था कि जो राइने लैंड था, ठीक है, उसकी मिलिट्री क्या कर दी गई थी, मिलिट्री हटा दी गई थी। फोर्थ क्लॉज देखते हैं, वॉर कॉम्पनसेशन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड्स वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी एज इट वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, ठीक है। अभी वॉर हुआ था और वॉर हार गया जर्मनी, ठीक है। तो वॉर फाइन भी लगेगा, उसके ऊपर ही लगेगा, ठीक है। तो कितना वॉर फाइन लगा दिया गया था, 6.5 बिलियन पाउंड्स का वॉर फाइन लगा दिया गया था, किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। तो देख रहे हो कि उसके ऊपर कितना कहर डाला गया था, ठीक है। सबसे पहले तो जर्मन एम्पायर बिखर गया, राजा को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, ठीक है। उसकी आर्मी कम कर दी गई, ठीक है, उसके आर्मामेंट्स भी ले लिए गए, यहाँ पे उसकी कॉलोनीज़ ले ली, ठीक है, एल्सेस और लॉरेन भी ले लिया गया, ठीक है। और फिर बाद में राइने लैंड की सारी आर्मी निकाल दी गई, तो अभी उसके ऊपर कोई भी कब्जा कर सकता था, ठीक है। तो देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें की गई, किसके साथ, जर्मन वालों के साथ, ठीक है। ये सब उनको कम पड़ा तो ये भी कर दिया, वॉर फाइन भी लगा दिया। अब ये तो वैसे लगाना ही था, ठीक है। अभी वॉर हुआ है तो किसी ना किसी को तो भरना ही पड़ेगा, तो किसी ना किसी कौन है, जर्मन है, ठीक है, क्योंकि जर्मन हार गया था, ठीक है। तो इधर वॉर फाइन भी लग गया। जर्मन वॉज कंपेल्ड टू साइन the treaty of Versailles, giving rise to the bitterness among the German people and shattering of the German economy. अब क्या हुआ था कि ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बना दिया, ठीक है, इतने सारे क्लॉज अंदर डाल दिया। अब उनके पास साइन करवा लिया गया, ठीक है, किसके पास साइन करवा लिया गया, जर्मन वालों के पास, ठीक है। तो जर्मन वालों के पास अभी एक के पास थोड़ी गए थे साइन करवाने के लिए, ठीक है। किसके पास साइन करवाया गया था, वीमर रिपब्लिक के पास, जो हमने इससे पहले थोड़ा देखा, क्या था, वीमर रिपब्लिक, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, काइसर विलियम II को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था, ठीक है। फिर एक पार्लियामेंट्री पार्टीज की मीटिंग हुई थी, जिसमें एक नेशनल असेंबली बना था, वीमर रिपब्लिक, ठीक है, वीमर रिपब्लिक बना था। अभी देश कौन चलाने वाला था, यानी जर्मनी को कौन चलाने वाला था, वीमर रिपब्लिक चलाने वाला था। तो अभी जो भी उसके पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, वीमर रिपब्लिक लेगा, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को भी किसको साइन करना था, वीमर रिपब्लिक को ही साइन करना था, ठीक है। तो वीमर रिपब्लिक ने क्या किया, साइन करना पड़ा, उसको तो करना ही था क्योंकि वो तो हार चुका था, ठीक है। लेकिन जर्मनी के जो लोग थे उनको क्या हो गया था कि अब उनके नज़र में वीमर रिपब्लिक बहुत ख़राब हो गया था। क्यों ख़राब हो गया था, क्योंकि उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेल को साइन कर दिया था। अब उसको तो करना ही था, वो तो हार गए थे ना, लेकिन उन लोग ने पूरा ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया, वीमर रिपब्लिक के ऊपर डाल दिया। तो वीमर रिपब्लिक को क्या वो लोग ऐसा करते थे कि मान लो कि वीमर रिपब्लिक जा रहा है तो उसके ऊपर अटैक कर देते थे लोग, ठीक है, जर्मन के लोग। तो अभी वीमर रिपब्लिक यानी कि उसके जो मेंबर्स थे वो, ठीक है, मान लो उसका मेंबर जा रहा है तो उसको पकड़ के मारने लगते थे। क्यों मारने लगते थे, क्योंकि इतना सब उन लोग के ऊपर डाल दिया गया था। अब देखते हैं सिक्स्थ रीज़न, लीग ऑफ नेशन। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के चलते यानी कि उनको पीस चाहिए था, ठीक है, शांति चाहिए थी, तो लीग ऑफ नेशन बना था, ठीक है। अब लीग ऑफ नेशन क्यों बना था वो देखते हैं। द इनिशिएटिव टेकन बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, इट वॉज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द लीग ऑफ नेशन, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन,
वुडन विल्सन, ठीक है, इन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया था लीग ऑफ नेशन बनाने के लिए। तब लीग ऑफ नेशन बना था, किसके लिए बना था? ताकि वो सारी कंट्रीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज़ में पीस ला सके, ठीक है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का बहुत ही बड़ा रोल रहा था लीग ऑफ नेशन बनाने के लिए, लेकिन लीग ऑफ नेशन में अमेरिका ही नहीं था, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ लीग ऑफ नेशन का पार्ट थी, लेकिन जिसने बहुत ही सपोर्ट किया था, जो चाहता था कि ये लीग ऑफ नेशन बने, अमेरिका, वही इसका पार्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। इस वजह से वो लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं था। अब लीग ऑफ नेशन क्यों बना था? ठीक है, पीस प्रोसेस के लिए। मान लो कि मैम क्लास छोड़ के जाते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि आवाज़ मत करना, ठीक है, तो तुम लोग मानते हो? नहीं मानते हो ना, ठीक है। जब तक टीचर खड़े रहते हैं तब तक तुम लोग एकदम शांत पीसफुली बैठते हो, ठीक है। जैसे ही टीचर गई वैसे ही, ठीक है, पूरा क्लास सर पे ले लेते हो, ठीक है। तो इसी वजह से ही था कि सारी कंट्रीज चाहती थी कि पीस आए, लेकिन जब तक उनके सर पे कोई बैठेगा नहीं और अपनी बात मनवाएगा नहीं, क्या सारी कंट्रीज़ फॉलो करेंगी? ठीक है, मान लो मैं पीस चाहती हूँ, वो नहीं चाहते, उनके मन में कुछ और है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशन बना था, एक ये सबके सर के ऊपर बैठा था पीस लाने के लिए, ओके। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या थे, ठीक है। अभी तक हमने देखे जो इमीडिएट इफ़ेक्ट्स थे वो हमने देखे थे, अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहे हैं। It was said that the seeds of the Second World War were sown by the peace process after the First World War, ठीक है। पीस प्रोसेस के बाद ही ऐसी चीज़ें हुई कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न बन गई। अब क्या क्या हुआ था, ठीक है, हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में देखा था कि जर्मन की जो क्या बोलते हैं कॉलोनीज़ थी, ठीक है, वो भी ले ली, ठीक है, ट्रूप्स ले लिए, राइने वैली पे से जो आर्मी थी वो हटवा दी गई थी, ठीक है, और फिर बाद में काफ़ी सारी चीज़ें उसके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो गुस्सा उसको वहाँ से आ गया था जब उसकी कॉलोनीज़ ले ली गई थी, ठीक है। अब मान लो किसी नेशन का एक पार्ट ले लिया जाए, ठीक है, तो कितना गुस्सा होता है। जैसे कि अभी हमारे करंट कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखें कि इंडिया चाइना के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, गलवान वैली के ऊपर, अभी चाइना कैसे घुस गया है गलवान वैली में, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वो गलवान वैली भी अपने हड़प लेना चाहता है, ठीक है। जैसे एक्साई चीन वो हड़प के बैठा है, तो अभी हम इंडियंस कैसे एकदम आग बबूला हो गए, ठीक है, हमने ऐप्स बैन करवा दिए हैं, किसी ने तो चाइना की चीज़ें अपने घर से निकाल के तोड़ फेंक दी है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि कितना गुस्सा आ जाता है जब कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री की लैंड के ऊपर जब कब्जा करना चाहती है, ठीक है। तो जर्मन में भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ के लोग बहुत ही गुस्सा हो गए थे, और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ही एक कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। The vanquished nations were humiliated. This created a urge of revenge, ठीक है। अब जैसे ही ट्रीटी ऑफ वर्सेल लगाया गया था, तो ये इसको ट्रीटी ऑफ ह्यूमिलिएशन भी कहा गया है कि बहुत ही ह्यूमिलिएट किया गया था जर्मन को, जिस वजह से उनके अंदर एक गुस्सा आ गया था, और क्या आ गया था, अर्ज ऑफ रिवेंज, कि उनको अब बदला चाहिए था कि हमारे ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सेस लगा दिया, हमारे कॉलोनीज़ ले ली, हमारी आर्मीज़ ले ली, ठीक है। अभी उनको क्या चाहिए था, बदला चाहिए था, जो कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फॉर्म में लेते भी है, ठीक है। उसमें भी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि उसमें भी वो हार ही जाते हैं, लेकिन एक तरीके से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवा देते हैं जर्मन वाले। सोवियत रशिया वॉज ह्यूमिलिएटेड बाई डिनाइंग इट्स एडमिशन इन द लीग ऑफ नेशन, देयरबाय द लीग ऑफ नेशन वॉज रेंडर्ड इनइफेक्टिव, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जो सोवियत रशिया हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बीच में ही रशिया निकल जाता है, ठीक है। वहाँ पे अपने उसकी रशिया में ही काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन बाद में आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है, तो हम देखेंगे रशिया में क्या क्या चल रहा था, ठीक है। तो रशिया है ना बीच में से निकल जाता है, फिर बाद में जब लीग ऑफ नेशन बनता है तो रशिया जो है उसको वहाँ पे आने नहीं देते हैं, ठीक है। लीग ऑफ नेशन वाले मना कर देते हैं कि हम रशिया को नहीं लेंगे, और जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया था लीग ऑफ नेशन बने ताकि यूनिटी और पीस आए ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो उनकी जनता की वजह से वो लोग अपनी मर्ज़ी से ही नहीं लेते हैं, ठीक है। सोवियत यूनियन को आने नहीं, सोवियत रशिया को आने नहीं देते हैं, और अमेरिका वाले खुद नहीं आते, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लीग ऑफ नेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। अभी हम ये भी देख लेते हैं कि लीग ऑफ नेशन क्या था और उसके जो एम्स थे वो क्या थे, वो भी हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं लीग ऑफ नेशन में एक्चुअली वो कैसे बना, ठीक है, किस कंडीशंस में बना और उसके एम्स क्या थे, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हारी बुक के एकदम एंड में दिया है, यानी कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है उसके बाद में दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी हमने लीग ऑफ नेशन का इतना जिक्र सुन लिया है, ठीक है, अभी के जो टॉपिक्स चल रहे थे, तो इसको आगे ही ले लेते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअली था क्या। देखते हैं लीग ऑफ नेशन।
एफर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस, ठीक है। वर्ल्ड पीस लाने के लिए ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, ठीक है। तो उसके एम्स क्या थे, जो मेन एम्स थे वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या थे। स्टार्ट करते हैं। द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, उसकी इफेक्ट्स बहुत ही ख़राब थी, ठीक है। तो अब सब नेशंस को ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि हमें पीस की ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि हमें अब शांति चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन इन हिज 14 पॉइंट्स प्रोग्राम pleaded at the Paris conference the need to establish an international organization, ठीक है। पेरिस में जो मीटिंग हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड पीस के लिए, ठीक है, उसमें जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कौन थे, वुड्रो विल्सन, उन्होंने क्या किया था, अपने 14 पॉइंट्स प्रोग्राम में एक बात आगे रखी थी। कौन सी बात आगे रखी थी, लीग ऑफ नेशन बनाने की, ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों बनाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके एम्स भी एक्सप्लेन किए थे कि उसके एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये अपना जो आइडिया था वो आगे पेश किया। एज ए रिजल्ट द लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन 10 जनवरी 1920, ठीक है। उन्होंने अपना आइडिया आगे रखा लीग ऑफ नेशन बनाने का, उसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो उनकी बात कहीं ना कहीं मान ली गई और फिर सामने क्या आया, हमारी लीग ऑफ नेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या थी, 10 जनवरी 1920, ठीक है, कि फाइनली लीग ऑफ नेशन बना दिया गया। अब उसके एम्स क्या थे वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सबसे पहला एम क्या था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करें, ठीक है, यानी कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो घुल मिल के रहेंगी, पीसफुली रहेंगी, और सिक्योरिटी यानी किसी को जाके अटैक नहीं करेंगी, ठीक है, अटैक नहीं करेंगी और वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगी, ठीक है। ये उनका एम था, लीग ऑफ नेशन का एम था। एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशन, ठीक है। अब मान लो कोई दो देश साथ में हैं, ठीक है, तो उनकी यूनिटी जो है उसको रिस्पेक्ट करना है, इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है, और कहीं ना कहीं ऐसे ही आइडियाज़ डेवलप करने हैं कि हमें भी पीसफुल रहना चाहिए दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है। यानी लड़ाई झगड़ा वगैरह को सब साइड में किनारे करके क्या करना है, पीसफुली एक कंट्री के साथ अच्छे से तालमेल बना के रखना है, ठीक है। ये था सेकेंड एम। थर्ड है टू गिव अप पॉलिसी ऑफ वॉर, ठीक है, यानी कि जो उनकी पॉलिसी रहा करती थी कि मान लो हम वो नेशन मुझे पसंद नहीं है, चलो अटैक करने हैं, ठीक है, वो नेशन नहीं है, चलो हम उनके साथ वॉर कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉलिसी को क्या करना है, हटा देना है, ठीक है, गिव अप कर देना है। टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप करना है, यानी कि अभी दो नेशंस के बीच में, ठीक है, जैसे पूरा जो कंट्रीज थी वो डिवाइड हो गई थी, किस में डिवाइड हो गई थी, सेंट्रल पावर्स में और एलाइड पावर्स में, ठीक है। तो अभी उन दोनों के बीच में ऐसे झगड़े थे कि हाँ भाई तुम दुश्मन कंट्रीज़ हो और ये हमारी अपनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अभी क्या था, वो आइडिया को हटा देना था, ठीक है। क्या डेवलप करना था, इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि सभी कंट्रीज़ के साथ हमें अच्छे रिलेशंस डेवलप करने थे, ठीक है। किसके चलते, लीग ऑफ नेशन के चलते। टू रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन, ठीक है। और जो भी दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, मान लो दो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है, पीसफुल मीन्स, यानी कि एकदम शांतिपूर्वक उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है, ख़त्म करना है। टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। अभी लास्ट एम था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, यानी कि दो कंट्रीज़ को अच्छे कोऑपरेटिव वे में सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब पीसफुल वे में करना है, ठीक है, यानी कि अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो ये सारे थे लीग ऑफ नेशन कैसे बना, ठीक है। 14 पॉइंट प्रोग्राम्स के अंदर ही ये एक आइडिया डाला गया था लीग ऑफ नेशन का, फिर उसको इस्टेब्लिश किया गया और ये सारे एम्स थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन इतना इफेक्टिव नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आगे देखा था कि सोवियत रशिया को अंदर लिया नहीं गया था, ठीक है, और अमेरिका वालों ने सिर्फ आइडिया दिया था लेकिन वो लीग ऑफ नेशन के अंदर थे नहीं, ठीक है। तो अभी जिसने ही आइडिया दिया वो ही नहीं था, तो उसको चलाना थोड़ा टफ हो गया था, इसकी वजह से ये डिज़ोल्व भी हो गया था। अभी मान लो डिज़ोल्व हो गया था, ठीक है, यानी ज़्यादा टाइम नहीं चला था, और इसी को रिप्लेस किया गया था, किसने रिप्लेस किया था, यूनाइटेड नेशन ने रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो अभी करंट में लीग ऑफ नेशन नहीं है, क्या है, यूनाइटेड नेशन, जो ये सारे एम्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक। थैंक यू।